हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं साइक्लोएल्केन कंपाउंड के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारी मेन चेन कौन सी होगी और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 6 कार्बन है। इट मीन्स ये हमारी मेन चेन है और ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नंबरिंग करने पे। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, वहां से करते हैं नंबरिंग जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज पड़े। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो हमें 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और अगर हम इस साइड बढ़े तो 2 पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, इसे हमने ऐड किया तो ये कितना हो गया 4। वही अगर नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी तो फर्स्ट पे हमें 1 मिल जाएगा और सेकेंड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। इसे हमने ऐड किया तो ये हो गया 5। इट मीन्स हमें इस वाली सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमें लोवेस्ट सम दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। जहां जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपके कार्बन होते हैं। ठीक, अब इस कार्बन के लिए हम चेक करेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रखी है। तो एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रखी है तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया आपका मिथाइल CH3। सेम इस कार्बन के लिए भी इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये भी हमारा मिथाइल बन गया। अब इस वाली कार्बन के लिए चेक कर लेते हैं, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हमने यहाँ H3 लगा दिया, इसकी भी वैलेंसी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देन इस कार्बन के लिए हम चेक करते हैं, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे। ठीक है, CH2। तो ये आपका दोनों हो गया मिथाइल और ये आपका क्या हो गया C2। ये आपका क्या है C2 और H5। इट मीन्स ये आपका इथाइल है। ठीक है, अब सीक्वेंस हमें कौन सा लेना था, ये वाला लेना था क्योंकि ये हमें लोवेस्ट सम दे रहा है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी। ये वाला कार्बन हमारा हो गया 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, क्लियर है। अब इसके नाम को हमें लिखना होता है तो नाम कैसे लिख लेंगे हम, सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे है हमारा इथाइल और यहाँ पे है हमारा मिथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में से हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करेंगे कौन सा हमारा पहले आएगा। तो मिथाइल है M से, इथाइल है E से। तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग E हमारा M से पहले आता है तो हमें पहले इसके नाम को मेंशन करना होगा। इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन। तो हमने लिखा 2 इथाइल। देन फर्स्ट पे हमारे 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो हमें 2 बार इसको मेंशन करना होगा 1,1। अब 2 मिथाइल है तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डाई मिथाइल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन चेन में। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे 6 है और ये साइक्लिक है तो हमने लिखा साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि रूट वर्ड 6 के लिए होता है हेक्स और सफिक्स तो ऐड होगा आपका एन क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी मेन चेन कौन सी हो जाएगी और सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। सेम ऐसे यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन और इस वाले में हमारे 4 कार्बन है कॉर्नर्स पे 1 2 3 4। तो ये तो हमारी मेन चेन हो गई और ये सारे हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, अब इसके लिए भी हम पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, हमने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इसकी भी एक कंप्लीट हो रखी है, 3 ऐड कर दिया। इस वाले कार्बन के लिए चेक करते हैं, इसकी भी एक कंप्लीट हो रखी है तो हमने 3 ऐड कर दिया हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस कार्बन के लिए चेक किया हमने, एक वैलेंसी इसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है तो हमने 3 हाइड्रोजन ऐड किया। इस वाली कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस साइड आ जाते हैं, इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी पहले से कंप्लीट हो रखी है तो हमने 2 हाइड्रोजन ऐड करे इसमें। और इस कार्बन के लिए इसकी सिर्फ एक वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो हमने यहाँ पे H3 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों तो आपके मिथाइल हो गए। ठीक, और ये क्या है आपका, ये भी है आपका C2H5 यानी इथाइल। ये भी है C2H5 इथाइल। देन ये भी है आपका C2 और H5, ये भी है इथाइल आपके। तो 3 आपके इथाइल हैं और यहाँ पे 2 मिथाइल हैं। अब आ जाते हैं इसके नाम लिखने पे। ठीक है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, वहां से करते हैं जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज पड़े, उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है,
तो सारे पे ही हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम अगर नंबरिंग सपोज कीजिए यहाँ से करके चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ से करी नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, तो फर्स्ट पे हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा मिथाइल, 1,1 2 मिल रहा, ठीक है। सेकेंड पे 1 मिल रहा, थर्ड पे आपके 1 मिल रहा और फोर्थ पे, इन तीनों पे आपको क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। तो हमने लिखा 2 3 4, इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 11, ठीक है। अगर वही नंबरिंग हमने सपोज कीजिए यहाँ से ना करके, अगर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4, ठीक है, तो हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे हमें इथाइल मिल जाएगा 1 2 3, और फोर्थ पोजीशन पे हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे मिथाइल। इसे हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 15 14 14 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबरिंग यहाँ से करके चेक करते हैं 1 देन ये हो गया 2 3 4, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पे सेकंड पे एक एक मिला और थर्ड पे हमें 2 मिथाइल मिले, देन हमें फोर्थ पे एक इथाइल मिला, ये कितना हो गया आपका 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने नंबरिंग स्टार्ट करी यहाँ से, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब फर्स्ट पे हमें 1 मिल रहा है, सेकंड पे हमें 2 मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ पे 1 मिल रहा है आपको सब्स्टिट्यूएंट। इसे हमने ऐड किया तो कितना हो गया 12, ठीक है। अब इसमें लोवेस्ट सम आपको कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना 11, बाकी समय तो ज्यादा हो रहे हैं, इसमें 12 इसमें 13 इसमें 14 है, ये दे रहा है आपको 11। तो हमें ये वाली सीक्वेंस को सेलेक्ट करना होगा जहां पे 1 पे आपके 2 पड़ रहे थे मिथाइल, इट मीन्स ये वाले 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें से हमने कोई सा भी सेलेक्ट किया होता तो वो आपका गलत हो जाता, हमें ये वाला लेना है क्योंकि ये हमें लोएस्ट सम दे रहा है। तो हमने नंबरिंग अब कर ली, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया है ताकि किसी को कोई डाउट ना हो कि नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट करी है, फर्स्ट इसे ही क्यों दिया है, इसे या इसे क्यों नहीं दिया है, ठीक है। अब इसके नाम को लिख लेते हैं। तो सेकेंड पे थर्ड पे और फोर्थ पे हमारे क्या मिल रहे हैं, इथाइल मिल रहे हैं, जबकि फर्स्ट पे हमें 2 मिथाइल मिल रहा है। तो नाम कैसे लिखते हैं, नाम तो हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एम और ई में ई पहले आएगा तो हमें इथाइल पहले लिखना है। अब इथाइल की हम सबसे पहले पोजीशन मेंशन करते हैं, कहाँ कहाँ पे है, सेकेंड के थर्ड कार्बन पे, देन फोर्थ कार्बन पे है। तो हमने लिखा 2, 3, 4, 3 हमारे इथाइल हैं तो हमने लिखा ट्राई इथाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग को मेंशन करेंगे, इसकी पोजीशन को मिथाइल के। तो फर्स्ट पे हमारा क्या है, 2 मिथाइल है तो हमने लिखा 1, 1 2 बार मेंशन किया क्योंकि 2 मिथाइल है। देन 2 के लिए वर्ड यूज हुआ डाई मिथाइल, ठीक है। अब पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 4 है और ये साइक्लिक है तो हमने लिखा साइक्लो। 4 के लिए क्या हो गया ब्यूटेन, क्योंकि रूट वर्ड होता है 4 के लिए ब्यूट, और सफिक्स ऐड होगा एन क्योंकि ये है एल्केन सिंगल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया 2 3 4 ट्राईइथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया आपके मन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसके नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।